सम्राट चौधरी 7वीं फेल है, ठीक है, उनको मैथमेटिक्स का ज्यादा ज्ञान है नहीं, समीकरणों के आश्रय बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं तो क्या कुछ भी बोल देंगे? भाई कौन आपको वोट दिया है? सम्राट चौधरी के नाम पे कोई वोट नहीं दिया है, सब लोग नीतीश कुमार के और नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दिया है। और कोई यहाँ पे सम्राट चौधरी से मांग भी नहीं कर रहा है, सब लोग या तो नरेंद्र मोदी से मांग कर रहा है या तो इस देश की न्यायपालिका से मांग कर रहा है। और मुझे तो एक बात बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मतलब मेरा प्रधानमंत्री से विरोध हो सकता है, आपका प्रधानमंत्री से विरोध हो सकता है, उनकी ईमानदारी और उनकी निष्ठा पे कभी कोई सवाल नहीं कर सकता, वो प्रधानमंत्री जी क्यों मौन है? क्योंकि ये ध्यान रखना चाहिए कि धनानंद की सभा में यदि द्रौपदी का चीरहरण होगा, माफ करिएगा, धृतराष्ट्र की सभा में अगर द्रौपदी का चीरहरण होगा तो हमेशा दुशासन के साथ साथ धृतराष्ट्र भी उतने ही गलत होंगे। तो ये समझने की बात है, आप मौनी बाबा बने हुए हैं, आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार को, और सिटिंग जज की बेंच तो सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में बैठाया जाना चाहिए सीधे तौर पे। भाई आप कॉमेडियंस के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, कॉमेडियंस को जेल में डालने की बातें कह देते हैं, कुणाल कामरा का हैबिटेट टूट जाता है, हमारे समय रैना के साथ मजाक हो जाता है, रणवीर अलाहाबादिया जोक बोलता है, उसके घर पे बुलडोजर चलने लगता है ऑलमोस्ट। आप ये बताइए जी, देखिए बात ये है कि जो विषय होता है, विषय वस्तु के अनुसार ही व्यक्ति टिप्पणी करता है। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में बहुत से महत्वपूर्ण विषय होंगे, परंतु आज की तारीख में अभी भरत तिवारी जी के घर पे हम लोग मौजूद हैं, तो यहाँ आने का जो मुख्य लक्ष्य है वो है भरत तिवारी जी को न्याय दिलाना, और न्याय के साथ साथ शहीद और भारत रत्न की उपाधि दिलवाना। तो समझने वाली बात यह, और जो हत्यारे हैं उनको सजा दिलाना। इस विषय को इस स्थान पे खड़े होकर के, हम लोग कहते हैं ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार हर चीज बोलना चाहिए, यहाँ खड़े होकर के मुझे नहीं लगता ये सही जगह है जहाँ से उन 14 जो गौ सेवक थे उनके ऊपर कोई टिप्पणी कर दूं। लेकिन अब आपने पूछ ही दिया तो मैं एक बात कह देता हूँ, वो लोग भी भरत तिवारी ही हैं।